क्या रातों को आपकी नींद भी अचानक खुल जाती है? क्या भविष्य की आर्थिक चिंताएं और परिवार के बिगड़ते रिश्ते आपके मन को एक युद्ध के मैदान में बदल देते हैं? आज से लगभग 5000 साल पहले एक शक्तिशाली सम्राट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। महाभारत का युद्ध बिल्कुल करीब था। सम्राट धृतराष्ट्र का मन अशांत था, नींद उड़ चुकी थी। पुत्र मोह, सत्ता का लालच और भविष्य का डर उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तब उस आधी रात को उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान और सत्यवादी मंत्री को बुलवाया। उस मंत्री का नाम था महात्मा विदुर। और उस रात अशांत राजा और ज्ञानी मंत्री के बीच जो संवाद हुआ, उसे आज हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं। विदुर नीति केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और रिश्तों का एक ऐसा मास्टर क्लास है जिसकी प्रासंगिकता आज के दौर में और भी बढ़ गई है। आज हम धन तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन घरों की शांति छिन गई है। भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, रिश्ते ईर्ष्या और लालच की भेंट चढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम विदुर नीति के उन शाश्वत सिद्धांतों को डिकोड करेंगे जो आपको इस आधुनिक कुरुक्षेत्र में सही रास्ता दिखाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे धर्म और अनासक्ति यानी डिटैचमेंट के चश्मे से हम अपने पारिवारिक और आर्थिक जीवन में एक गहरा आध्यात्मिक संतुलन ला सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है विदुर का कोई एक श्लोक आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन को आज हमेशा के लिए सुलझा दे। विदुर जी अपनी नीति की शुरुआत में ही धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि असली पंडित यानी समझदार व्यक्ति कौन है। आज के दौर में हम उसे सफल मानते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और भारी बैंक बैलेंस हो, लेकिन विदुर जी का मापदंड बिल्कुल अलग था। वे कहते हैं, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पंडितोच्यते। यानी जिसके काम में सर्दी गर्मी, भय अनुराग और अमीरी या गरीबी बाधा नहीं डालते, वही सच्चा ज्ञानी है। आज की हमारी सबसे बड़ी आर्थिक समस्या क्या है? तुलना और दिखावा। हम अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को अपनी हैसियत दिखाने के लिए कमा रहे हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हैं कि जो धन धर्म के मार्ग से न कमाया गया हो, वह धन अंततः विनाश का कारण बनता है। सोचिए, दुर्योधन के पास पूरे कुरुकमान की संपत्ति थी, फिर भी वो पांडवों के 5 गांवों से ईर्ष्या करता था। क्या आज हम भी उसी दुर्योधन की तरह बर्ताव नहीं कर रहे? हमारे पास सब कुछ होते हुए भी पड़ोसी की तरक्की हमारी रातों की नींद उड़ा देती है। विदुर जी के अनुसार आर्थिक स्थिरता का रहस्य ज्यादा पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि संतोष और सही तरीके से धन अर्जित करने में है। जब आप अनीति से धन कमाते हैं, तो वो धन आपके घर में भौतिक सुख तो ला सकता है, लेकिन वो मानसिक शांति और परिवार के प्रेम को हमेशा के लिए छीन लेता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में हम जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं, विदुर नीति उसे कर्मों के संदर्भ में देखती है। गलत तरीके से कमाया गया 1 रुपया आपके जीवन में 1000 रुपए का तनाव लेकर आता है। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पालिए, लेकिन उन्हें लालच मत बनने दीजिए। पारिवारिक विवादों के मामले में महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह युद्ध 2 अलग-अलग देशों के बीच नहीं, बल्कि एक ही परिवार के चचेरे भाइयों के बीच था। आज भी कोर्ट कचहरियां संपत्ति विवादों से भरी पड़ी हैं, परिवार टूट रहे हैं। महात्मा विदुर ने परिवार को एकजुट रखने का जो सबसे बड़ा सूत्र दिया था, वो आज के आधुनिक युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो सूत्र हैं वाणी का संयम, कंट्रोल ओवर स्पीच। विदुर जी कहते हैं, रोहते सायकैर्विद्धम वनम परशुना हतम वाचा दुरुक्तम बीभत्सम न समरोहति वाक्शतम। अर्थात बाणों से बिंधा हुआ शरीर ठीक हो जाता है, कुल्हाड़ी से काटा हुआ जंगल फिर से हरा भरा हो सकता है, लेकिन कड़वी वाणी से दिल पर लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता। आज परिवारों में दरार का सबसे बड़ा कारण क्या है? ईगो और कड़वे शब्द। जब हम क्रोध में होते हैं, तो हम अपनों को वो बातें कह देते हैं जो उनके दिल को छलनी कर देती हैं। आप बाद में भले ही 1000 बार माफी मांग ले, लेकिन वे शब्द एक निशान छोड़ जाते हैं। विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि एक अच्छा लीडर या एक अच्छा परिवार का मुखिया वो है जो क्षमा करना जानता हो। क्षमा को कायरता नहीं, बल्कि वीरों का आभूषण बताया गया है।
आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज में हम सहनशीलता खोते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर तलाक हो रहे हैं। भाई भाई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। विदुर नीति हमें सिखाती है कि परिवार में अनासक्ति यानी डिटैचमेंट इन अटैचमेंट का अभ्यास करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनों से प्रेम न करें, इसका अर्थ है अत्यधिक मोह न करें। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधा मोह ही पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना। जब आप बच्चों की गलतियों को उनके प्रेम के कारण अनदेखा करते हैं, जब आप उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन करते हैं, तो आप उन्हें बर्बाद कर रहे होते हैं। आज की पेरेंटिंग में विदुर का यह सिद्धांत रामबाण है। प्रेम पूरा दीजिए, लेकिन गलतियों पर अनुशासन भी रखिए। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या करियर में बार बार असफल हो रहे हैं, तो विदुर नीति का ये श्लोक आपको अपने कमरे की दीवार पर लिखकर लगा लेना चाहिए। विदुर जी ने मनुष्य के 6 ऐसे दोष बताए हैं जो उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, और अगर आप आधुनिक जीवन की समस्याओं को देखें तो जड़ में आपको यही 6 दुश्मन मिलेंगे। वे कहते हैं, षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः, आलस्यम दीर्घसूत्रता। जो व्यक्ति जीवन में ऐश्वर्य, सफलता और शांति चाहता है, उसे इन 6 दोषों को तुरंत त्याग देना चाहिए। निद्रा, अत्यधिक नींद। जरूरत से ज्यादा सोना आपके समय और ऊर्जा दोनों को नष्ट करता है। तंद्रा, सुस्ती और ड्राउजीनेस। जगे हुए हैं लेकिन शरीर और मन में कोई ऊर्जा नहीं है। भय, रिस्क ना लेने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर या फेल होने का डर। क्रोध, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता को शून्य कर देता है। आलस्य, कामचोरी। दीर्घसूत्रता, यानी आज के काम को कल पर टालने की आदत। अब आप ईमानदारी से सोचिए, आधुनिक युग में जिसे हम करियर स्टैग्नेशन या आर्थिक समस्या कहते हैं, क्या वो इन्हीं कारणों से नहीं उपजती? हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम अपनी स्किल्स को अपडेट करने में आलस दिखाते हैं, और जब कोई और आगे निकल जाता है तो हम क्रोध और भय से भर जाते हैं। विदुर जी स्पष्ट करते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं होती। उद्यम और समय का प्रबंधन ही आपको आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है। जब एक परिवार के सभी सदस्य इन 6 दोषों से मुक्त होकर एक साथ मेहनत करते हैं, तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। जीवन हमेशा हमें दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक रास्ता फायदे का होता है, जो अक्सर गलत होता है, और दूसरा रास्ता धर्म का होता है, जो कठिन होता है। ऐसे में सही निर्णय कैसे लें? महात्मा विदुर ने इसका बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि जब भी मन में अंतर्द्वंद्व हो, तो ये देखो कि तुम्हारे निर्णय से दीर्घकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि एक व्यक्ति के लिए अगर कुल को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, कुल के लिए गांव को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, गांव के लिए देश को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन अपनी आत्मा की शांति और धर्म के लिए पूरी पृथ्वी को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। ये है डिटैचमेंट या अनासक्ति का चरम बिंदु। आधुनिक जीवन में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कभी भी थोड़े से पैसों के लिए अपने परिवार, अपने मूल्यों और अपनी आत्मा के साथ समझौता मत कीजिए। अगर आपको कोई ऐसा व्यापार या जॉब मिल रहा है जो आपको करोड़पति तो बना देगा, लेकिन आपके परिवार का सुख और आपकी रातों की नींद छीन लेगा, तो विदुर नीति के अनुसार उस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा देना चाहिए। सच्चा आध्यात्मिक संतुलन तभी आता है जब आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म तीनों एक ही दिशा में हों। दोस्तों, विदुर नीति केवल महाभारत के कालखंड की कहानी नहीं है। धृतराष्ट्र आज भी हमारे भीतर जिंदा है, हमारे मोह, हमारे लालच और हमारे अंधेपन के रूप में। और विदुर भी हमारे भीतर हमारी अंतरात्मा की आवाज के रूप में मौजूद हैं। समस्या यह है कि हम धृतराष्ट्र की तरह अपनी अंतरात्मा की आवाज विदुर को सुनते तो हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। आज के इस भागदौड़ भरे आधुनिक जीवन में अगर हम विदुर नीति के केवल 2 सिद्धांतों को अपना लें, पहला नैतिकता से धन कमाना और दूसरा अपने शब्दों और व्यवहार में मधुरता रखना, तो हमारी 90% पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी।
जीवन एक कुरुक्षेत्र है, चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आपके पास धर्म का सारथी और विदुर नीति जैसा ज्ञान है तो आपकी विजय निश्चित है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, धन को साधन माने, मंजिल नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। अगर विदुर जी की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है और आपके मन की किसी उलझन को सुलझाया है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि आज के समय में विदुर नीति स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए? कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें। ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली विजडम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें, सत्य के मार्ग पर चलें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।